नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आपने देखना शुरू कर दिया हमारे वीडियो को। मैं अभी आई हूँ पूर्वाई पेश अमिताभ दास सर के पास और मैं बात करूंगी कि डस्टबिन का घोटाला करना मंगल पांडे जी को भारी पड़ गया। भाजपा में एक लिस्ट जारी हुआ है जिसमें मंगल पांडे जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, वहीं पे स्मृति ईरानी की एंट्री हुई है। अब कहा जा रहा है कि संजय मयूख जो थे उनका भी नाम हट चुका है। मतलब बांकीपुर चुनाव के बाद जो है भाजपा में काफी उथल पुथल मची हुई है। मैं बात करूंगी सर कैसे देखते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपका। सर 1500 का डस्टबिन 15,000 करना बड़ी भारी पड़ गया। पहले तो उनको पद से नहीं, हटाया गया। भारी तो तब पड़ेगा ना जब मंगल पांडे पर एफआईआर हो और वो बेऊर जेल जाए, है ना। भारी क्या तो पड़ा? पद तो खत्म हो गया ना सर। अरे ठीक है, वो मानता हूँ, लेकिन ये सजा पर्याप्त नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ठीक है, कल जो भाजपा के संगठन में मतलब फेरबदल किया गया तो मंगल पांडे को कोई जगह नहीं मिली, केंद्रीय समिति में नहीं मिली। लोग कह रहे हैं कि डस्टबिन घोटाले की वजह से। ठीक है, हो सकता है डस्टबिन घोटाले की वजह से, लेकिन कायदा तो तब होता है कि जब आप इस भ्रष्ट व्यक्ति को पार्टी से निकाल देती भाजपा। भाजपा वाले जो इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ये लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं विश्व गुरु के। डस्टबिन घोटाला करने से तो भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। तो यदि आपकी पार्टी में किसी ने किया है तो कायदे से तो मंगल पांडे पर एफआईआर होना चाहिए, जेल जाना चाहिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में। आप स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल पांडे, और 1500 में जो एक डस्टबिन मिलता है मार्केट में, उसको आपने 15,000 में खरीदा, सीधे 10 गुने दाम में। तो और 300 करोड़ की खरीद हुई है, और उस खरीद में जो दवा खरीद की राशि थी उसको भी लगा दिया गया। तो ये तो बहुत गंभीर मामला है। तो इस आप देखिए, आप ये आंगनबाड़ी सेविका कोई 250 रुपए घूस लेते पकड़ाती है तो निगरानी विभाग एकदम दबोच लेता है। निगरानी विभाग वाले एकदम ताल ठोक के कहते हैं कि एक आंगनबाड़ी सेविका को हमने 250 रुपए लेते पकड़ लिया हमारी टीम ने। और यहाँ बिहार सरकार के माननीय मंत्री लोग, है ना, 300-300 करोड़ का घोटाला कर रहे हैं और जय श्री राम कर रहे हैं। तो बस इनकी यही सजा नहीं है कि इनको केंद्रीय में जगह नहीं मिली या उधर जगह नहीं मिली। इनको तो एफआईआर करके आप जेल भेजिए। तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि चोर चोर मसरे भाई हैं, इन्होंने अकेले थोड़े खाया होगा, और आला कमान को खिलाया भी होगा। और जो संजय मयूख की आपने बात की, तो संजय मयूख तो मुझे लगता है कि उनको एक तरह से बलि का बकरा बनाया गया है बांकीपुर की हार के लिए। संजय मयूख कायस्थ जाति से आते हैं। बांकीपुर में कायस्थ मतदाता बड़ी संख्या में 70,000 के आसपास भाजपा का गढ़ था। भाजपा ने नीरज सिन्हा को खड़ा किया था कायस्थ से, लेकिन बांकीपुर के नतीजे आने से लगता है कि बड़ी तादाद में कायस्थों ने भी भाजपा को वोट नहीं दिया है। तो अब भाजपा आला कमान बलि के बकरे की तलाश कर रहा होगा। हो सकता है नीरज सिन्हा ने शिकायत की हो या नितिन नवीन से कि संजय मयूख ने उतनी मेहनत नहीं की जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, तब उनकी छुट्टी हो गई। जी। सर स्मृति ईरानी का लौटना। कंगना रनौत के लिए खतरे की घंटी है। कंगना रनौत संभल जाए। सही कहा आपने, स्मृति ईरानी लगभग 2 साल से राजनीतिक बियाबान में सही थी, है गुमनामी हाँ। में थी। 2024 का चुनाव वो अमेठी से हार गई थी, और उसके बाद उनको लग रहा था कि राज्यसभा में लाया जाएगा, फिर मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन उनको एकदम मोदी जी ने छोड़ ही दिया था। तो वो कोशिश कर रही होंगी, बंगाल के चुनाव प्रचार में वो गई थी, अब उनको वापस लाया गया है, महासचिव बनाया गया है, तो ठीक है। थोड़ा सा उनको फिर उनका ये पुनर्वास हुआ है। लेकिन कंगना रनौत के लिए खतरे की घंटी है कि कंगना रनौत कुछ और उल्टे सीधे बयान दे, तब हो सकता है उनको भी महासचिव बनाया जाए। जी। सर मोदी जी का एक जो बयान था दिमागी नक्सल, उसको लेके काफी एकदम मुद्दा जो है गरमाया हुआ है कि दिमागी नक्सल कैसे कह दिए लोग। मतलब पक्ष विपक्ष जो है सामने सामने। इसको आप नहीं, ये तो बहुत आपत्तिजनक बयान था, और बयान हाँ। प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से दिया था। 15 अगस्त को जो उनका संबोधन था स्वाधीनता दिवस का, उसमें उन्होंने कहा था कि दिमागी नक्सल से सावधान रहना है। अब वो किसको कह रहे हैं? समझने वाले तो समझ गए कि वो जेन जी को कह रहे हैं। और एक तरफ आप जेन जी को फ्रेंड्स कहते हैं, एक तरफ आप जेन जी को रात में 12 बजे उठ के आप इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं, जेन जी को दुलारने पुचकारने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ आप उनको दिमागी नक्सल बताते हैं। अब ये कौन बात हुई? इस देश में लोकतंत्र है, सबका हक है सवाल पूछने का सत्ता से। जो पढ़े लिखे लोग हैं सत्ता से सवाल करते हैं, अपना विचार रखते हैं, आप उनको दिमागी नक्सल कर रहे हैं। और उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? मैं देख रहा था कि दिमागी नक्सल जनता पार्टी बन गई है। पहले भी ऐसे ही हुआ था, जो चीफ जस्टिस है सूर्यकांत, उन्होंने बेरोजगारों को कॉकरोच कह दिया था। उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, इतना बड़ा आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर, शिक्षा मंत्री इस्तीफा देके भागना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान को।
तो अब प्रधानमंत्री ने कहा दिमागी नक्सल, तो लोगों ने कहा कि ठीक है, हम नक्सल ही सही, लेकिन हम तो सवाल करेंगे। दिमागी नक्सल जनता पार्टी बन गई। लोगों ने कहा कि भाई आपकी तरह हम लोग के दिमाग में गोबर गोमूत्र थोड़े है, हम लोग तो दिमाग से काम करेंगे। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री को नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को तार तार कर दिया है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो आप ही के देश के लोग हैं, आप ही के बच्चे हैं, इस देश का भविष्य है। अब दिमागी नक्सल और ये सब कह के आप उनको नीचा नहीं दिखा सकते। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उन्होंने कहा कि मोदी जी किस संदर्भ में किए, पहले विपक्ष को ये समझने की जरूरत अरे है। संदर्भ रविशंकर प्रसाद, मैं क्या कहूँ, रविशंकर प्रसाद ने ही ना कहा था कि बांकीपुर में हम कुत्ता बिल्ली को जिता देंगे। क्या हाल हो गया रविशंकर प्रसाद का। तो ये तो अपना मोदी जी की चमचागिरी में बोल रहे हैं, सोचते हैं कि कुछ दिन और चमचागिरी करेंगे तो दोबारा मिनिस्टर बन जाएंगे। संदर्भ क्या था? मोदी जी ने खुल के कहा कि दिमागी नक्सल लोग उत्पात मचाना चाहते हैं, उनको आइसोलेट कीजिए, अलग अलग कीजिए। क्या दिमाग बस रविशंकर प्रसाद के ही पास है, हम लोग के पास नहीं है? संदर्भ तो सब समझ ही रहे थे कि जेन-ज़ी आंदोलन के संदर्भ में मोदी जी ने ऐसी बात कही है और इसलिए इसका इतना विरोध किया गया। जी। तो आप देख रहे थे हमारे साथ सर बात कर रहे थे, इन्होंने पूरे वीडियो में जो कुछ भी कहा मैंने आपको सुनाया। बाकी पूरी वीडियो को लेके आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।